आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एटीएम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में पहुंचा है ब्याज का पैसा। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को लगा है बड़ा झटका, बिजली होगी महंगी, सरकार ने लागू किया है नया नियम। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भारत में पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार के इस फैसले से बदलेगी युवाओं की किस्मत, इस राज्य में 50,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के हित में भारत सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, देश के इस राज्य में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई तो अब होगी एफआईआर। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये नियम लागू, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 6 करोड़ 47 लाख से अधिक पीएफ खातों में पहुंचा है ब्याज का पैसा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों के खाते में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.5% का ब्याज जो है वो यहाँ पर पीएफ खातों के अंदर यहाँ पर आ गया है। वही कर्मचारी भविष्य निधि ने बताया कि उसने 6 करोड़ 47 लाख से ज्यादा अकाउंट में ब्याज का जो पैसा है वो यहाँ पर डाल दिया है, ये यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से कहा गया है। वही इसके लिए आप अब घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस आया है, इसके जरिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वही कर्मचारी अपने पीएफ की जो पासबुक है उसे देखने के लिए ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों के पास यूएएन होना चाहिए और उसका एक्टिव होना भी जरूरी है। वही इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ईपीएफओ पोर्टल पर जाना होगा, उसके बाद और सर्विस टैब पर क्लिक करना होगा, और एम्प्लॉइज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में सर्विस, फिर मेंबर पासबुक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में अपना यूएएन, पासपोर्ट और कैप्चा डिटेल को डालें और लॉगिन करके यहाँ पर अपना जो बैलेंस वगैरह है उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी आप अपना बैलेंस इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिस कॉल के जरिए भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 01122901406 पर मिस कॉल करके भी अपना जो पीएफ का बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस की भी एक सर्विस है जिसके जरिए आप एसएमएस के माध्यम से भी अपना बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर कर्मचारी अपना यूएएन एक्टिव कर अगर उन्होंने दिया है तो वह 7738998999 पर एसएमएस भेजकर भी पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के हित में मोदी सरकार ने लिए है कई अहम निर्णय, आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। वह सरकार की कोशिश किसानों की आय को बढ़ाने का है। इसी के तहत गन्ना किसान और इसके अलावा कपास उत्पादन करने वाले किसान और जूट उत्पादन करने वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, जिससे किसानों की जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी। वही सरकार ने पेट्रोल में मिलाई जाने वाले एथेनॉल की कीमत में दिसंबर से शुरू होने वाले मार्केटिंग ईयर 2021-22 में 1 रुपये और 47 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वही बीते 7 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी गई कपास की फसल पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय कपास निगम को 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए गए हैं। वही जो जूट उत्पादन करते हैं उन किसानों को लाभ देने के लिए भी भारत सरकार ने इसी वर्ष से पैकेजिंग में जूट की जो बोरियां होती है उसको उपयोग करना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। वही केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 100% अनाज और 20% चीनी की अनिवार्य रूप से जो पैकेजिंग है वो यहाँ पर जूट में ही होगी, यानी जूट की बोरों में ही होगी। वही सरकार हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जूट बोरा खरीदती है। हालांकि फैसलों से करीब 40 लाख किसानों को लाभ होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के जिले में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई तो होगी एफआईआर, कलेक्टर ने जारी किया है आदेश। मध्य प्रदेश के एक जिले में अब लोग वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाने से नहीं बच सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर के साथ साथ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल सिगरौली जो जिला है उसके जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने इसके लिए एक सख्त आदेश पर पारित किया है। आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाई तो उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल और निजी संस्थानों या फिर कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक जो केस है वो दर्ज किया जाएगा। वही कलेक्टर के आदेश के मुताबिक दोनों डोज नहीं लगवाने पर परियोजनाओं, होटलों और निजी कंपनियों जैसे कि अन्य संस्थान है उसमें काम करने की अनुमति नहीं होगी। वही 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इसे राहत देने के लिए कहा गया होगा। बता दें आपको कि कलेक्टर के आदेश से पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह के आदेश यहाँ पर जारी किए थे।
विभाग ने कहा था कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा जिसके सदस्यों ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी हो। इसके अलावा इंदौर प्रशासन का भी बड़ा पैसा निकल कर आ रहा है। 30 नवंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने लोगों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। वही इंदौर के लोग भी वैक्सीन के दोनों डोज जिन्होंने लगवा रखी है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा ले, वरना 30 नवंबर के बाद आपको ना तो दूध मिलेगा, ना राशन, ना ही कोई जरूरी सामान। इतना ही नहीं, आप अपने इस देव के दर्शन करने भी किसी मंदिर की चौखट में भी यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ये फैसला इंदौर के सभी व्यापारी एसोसिएशन और मंदिर यहाँ पर प्रबंधकों ने लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पबजी न्यू स्टेट ने पहले ही दिन बना डाला है रिकॉर्ड, 10 लाख से अधिक लोगों ने किया है डाउनलोड। पबजी न्यू स्टेट गेम गुरुवार को भारत में लॉन्च हुआ था। वह एक ही दिन के अंदर बैटल रॉयल गेम को गूगल प्ले स्टोर पर कुल 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर डाउनलोड मिले हैं। 10 लाख से अधिक डाउनलोड यहाँ पर मिल गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई यूजर्स ने इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करा रखा था, जिसके कारण कई लोगों के फोन में ये ऑटो डाउनलोड भी हुआ था। वह सर्वर की समस्या के कारण पबजी न्यू स्टेट के शुरुआती डाउनलोड में यहाँ पर दिक्कत हुई और क्रॉपटॉन केवल 9:30 बजे के यहाँ पर इसे लॉन्च के समय 2 घंटे बाद ही गेम के साथ लाइव होने में सफल रहा था। जबकि डाउनलोड संकेत दे रहे जो डाउनलोड है वो संकेत दे सकते हैं कि गेम गूगल एप्लीकेशन स्टोर पर टॉप चार्ट्स के लिए जा रहा है। वही अब तक पबजी न्यू स्टेट गेम को 3.8 स्टार की जो रेटिंग है वो मिल चुकी है। वही कनेक्टिविटी के साथ साथ शुरुआती कठिनाइयों के बाद भी बाद में बग और गड़बड़ियां ने गेमर रिव्यू को प्रभावित किया है। क्रॉपटॉन ने एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बग और कुछ सुधारों को एक लिस्ट में जो कुछ बग है और सुधारों की एक लिस्ट भी इसमें जारी की है। पबजी न्यू स्टेट गेम को लॉन्च के दिन ही एप्पल स्टोर पर बहुत बार इसे डाउनलोड किया गया है। iOS ऐप जो है वो 1.5 GB का डाउनलोड साइज के साथ आता है। ये केवल iOS 13 या उसके बाद के जो आईफोन है उसमें ही यहाँ पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक अधिकारियों की केयर नहीं, एटीएम और बैंकिंग सर्विस में दिक्कत होते ही यहाँ करे शिकायत, तुरंत होगा एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। वही आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ेगा, तो वही इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन जो स्कीम है उसका मकसद शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में ज्यादा सुधार लाना है। वही पीएम मोदी ने कहा है कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश का जो दायरा है उसमें विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक यहाँ पर आसान होगा। वही अधिक सुविधाजनक ये बनेगा। वही भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सुरक्षा की गारंटी होती है, इसलिए छोटे निवेशकों को अपने निवेश पर सुरक्षा का आश्वासन यहाँ पर मिलेगा। वही इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है उसके तहत बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों को यहाँ पर दूर किया जाएगा। इसका मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की जो शिकायत है उसका समाधान की बेहतर व्यवस्था इसमें मिलेगी। ये स्कीम वन नेशन वन ओम्बड्समैन पर आधारित होगी, जिसमें ग्राहक को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल और ईमेल और एक एड्रेस सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। वही अपनी शिकायतों को दर्ज कराने और दस्तावेजों को सबमिट करने और फीडबैक देने जैसी यहाँ पर जगह इसमें मिलेगी। वही शिकायतों के समाधान और शिकायत दर्ज कराने की मदद के लिए कई भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर इसमें मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो झारखंड सरकार के इस फैसले से बदलेगी युवाओं की किस्मत, मिलेगा 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल राज्य में धनबाद और साहिबगंज के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना यहाँ पर सरकार की है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इससे 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल जाएगा। वही हेमंत सरकार ने धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज को जोड़ने वाले हाईवे के किनारे 500 एकड़ भूमि में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। वे सीएम होमे जो हेमंत सोरेन है उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर सड़क के दोनों ओर जमीन चिन्हित करने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। वही सीएम ने उद्योग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिवों से उद्योग की संभावना और जमीन की उपलब्धता और अन्य संसाधनों को उसका अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तब देश में महंगी होगी बिजली, सरकार ने लागू किया है नया नियम। देश में पावर सेक्टर का हाल बुरा है। वही पावर जनरेटिंग कंपनियों के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भारी घाटे से जूझ रही है। भारत बड़े पैमाने पर कोल का आयात करता है और देश में ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ही है। ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो पावर जनरेटिंग कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है। वही पिछले दिनों कोल क्राइसिस की घटना के बाद पावर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। वही ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल के तहत अगर
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूल का रेट यहाँ पर बढ़ता है तो सरकारी डिस्कॉम को एडिशनल बोझ यहाँ पर उठाना होगा। वह डिस्कॉम को पावर प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले ज़्यादा कीमत यहाँ पर चुकानी होगी। वही माना जा रहा है कि इस कदम से पावर जनरेटिंग कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार होगा क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से पैसा मिलेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी डिस्कॉम की माली हालत और भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। बात करते हैं अगली खबर की तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। एसबीआई खाताधारक बिना इन 4 अंकों के एटीएम से नहीं निकाल सकेंगे पैसे। अगर आपका भी खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो आपके लिए खबर जरूरी है। दरअसल बैंक के हाल में ही कई नियमों में बदलाव यहाँ पर हुआ है। बैंक ने एटीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नियमों में से एक नियम है आप बिना 4 अंकों के नंबर के एटीएम से कैश नहीं निकाल पाएंगे। भाई बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के लिए 4 अंकों का ओटीपी को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। आप बिना इन 4 अंकों के नंबर के एटीएम से जो कैश वगैरह है वो निकाल नहीं सकेंगे। वही एटीएम यहाँ पर एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन की ओर से यहाँ पर जो एटीएम है उनको यहाँ पर और भी यहाँ पर सुरक्षित बनाने के लिए एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम एसबीआई बैंक ने लागू किया जिसके तहत एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। वह नए सिस्टम के मुताबिक खाताधारक ओटीपी के आधार पर ही एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। ये नियम 10,000 रुपये से अधिक की रकम पर लागू होगा जिसके तहत एटीएम से कैश निकालने पर आपको यहाँ पर फोन में आने वाले 4 अंकों वाले ओटीपी को दर्ज करना होगा। उसके बाद खाताधारक एटीएम से कैश यहाँ पर निकाल सकेगा। वही नए नियमों के मुताबिक एसबीआई एटीएम में लेन देन के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक के मुताबिक 10,000 या उससे अधिक की रकम निकालने पर ग्राहक को बैंक द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा जिसमें ओटीपी भेजा जाएगा। इससे एटीएम में दर्ज करने के बाद ही वो अपने खाते से पैसे निकाल पाएंगे। वही एक ओटीपी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के जरिए ये जो ओटीपी है वो वैध होगा। बात करते हैं अगली खबर की तो केरल में एक और वायरस से हड़कंप, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। केरल राज्य के वायनाड जिले में नोरा वायरस संक्रमण के कई मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद शुक्रवार को केरल सरकार ने कहा है कि लोगों को इस संक्रमण वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। वही 2 हफ्ते पहले वायनाड जिले के विथरी के पास पुक्कड़ इलाके में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लगभग 13 छात्र में दुर्लभ नोरा वायरस संक्रमण पाया गया था। वही केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को नोरा वायरस को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। वही वीना जॉर्ज ने कहा है कि नोरा वायरस से फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि सभी लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सुपर क्लोरोनिकल के कारण गतिविधियां चल रही है, पीने के पानी के स्रोतों को साफ और स्वच्छ बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्ति में उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उचित रोकथाम और उपचार से संक्रमण से जल्द ठीक यहाँ पर किया इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर देखिए। भारत में कोरोना के फिर से बढ़ने लगे हैं केस। 24 घंटों में 500 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। गुजरात समेत इन राज्यों में बढ़े हैं कोरोना केस। पिछले 1.5 साल से अधिक समय से कोरोना महामारी यहाँ पर चल रही है, यानी पूरा देश और पूरा वर्ल्ड यहाँ पर इस महामारी से जूझ रहा है। लेकिन दूसरी लहर में तबाही मचने के बाद देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आई है। लेकिन पिछले 24 घंटों में सामने आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दरअसल पिछले एक दिन में कोरोना से देश में 501 मरीजों की मौत हुई है। भले ही यहाँ पर कोरोना के केस कम हो रहे हो लेकिन यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है। वही मृतकों की संख्या ने सरकार की चिंता को भी बढ़ा दी है। साथ ही गुजरात में भी अब कोरोना के जो केस है वो बढ़ने लगे हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,516 नए केस सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 3,44,14,000 पार हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस कम होकर 1,37,000 के आसपास आ गए हैं, जबकि 267 दिन में सबसे कम है। वही सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि महामारी की वजह से पिछले 24 घंटों में 551 लोगों की मौत हुई। अब तक भारत में 4,62,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये लगातार 35वां दिन है जब कोरोना के रोजाना मामलों में 20,000 से जो रोजाना मामले हैं वो 20,000 से कम आए हैं। आपको बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर में काफी तबाही मची थी, जिसमें रोजाना 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। वे लोगों को अस्पताल में बेड्स और इलाज की समस्या से जूझना पड़ रहा था। वही गुजरात में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। दिवाली में लोगों की लापरवाही और बाजार में भीड़ का जो असर है वो अब दिखने लगा है। वही गुजरात में एक दिन में 42 नए मामले सामने आए हैं।